नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री में, ऑफ-वाउ का सिद्धांत। कि ऑफ-वाउ का सिद्धांत क्या है और ये कैसे काम करता है। इसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरे जाते हैं। तो ऑफ-वाउ के सिद्धांत को एक छोटी सी परिभाषा के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑफ-वाउ के सिद्धांत में इलेक्ट्रॉनों को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सिद्धांत क्या है इसका, प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रॉनों को उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है। ये सिंपल सी परिभाषा है। एक वैज्ञानिक थे ऑफ-वाउ, उन्होंने एक सिद्धांत किया था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के समय में कि ऊर्जा स्तरों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इसलिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों को उनके बढ़ते हुए ऊर्जा के क्रम में उन्हें कक्षा वाइज अरेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, कोई भी हमारा एक परमाणु हुआ, उसका नाभिक होता है, ठीक है। तो नाभिक के चारों ओर कक्षाएं होती हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा, ठीक इस तरह से। तो ये जो पहली कक्षा होती है, ये n का जो मान होता है वो कक्षाओं को निरूपण करता है। तो n का मान यहाँ पे 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। तो 1 के लिए जो कक्षा का मान दिया जाता है वो k, और दूसरी के लिए m, और फिर तीसरी के लिए n और m, और चौथी वाली के लिए n। इस तरह से इनको नाम देते हैं। तो इसमें बात करते हैं कि ऊर्जा क्या होती है। देखो, पहले कक्षा की ऊर्जा कम होगी एज कंपेयर टू सेकेंड, फिर सेकेंड की उससे कम होगी, किससे, थर्ड से, थर्ड की उससे, फोर्थ से। इस तरह से इनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ता हुआ चला जाता है। अब इसमें मेन रूप से दो चीजें होती है। एक होती है कोश, ठीक है, जिसे बोलते हैं सेल, जो कि हमारे पास कौन सी होती है, K, L, M और N। दूसरा होता है हमारा उपकोश, जिसे बोलते हैं सब सेल। ये होती है S, P, D और F। ये ऊर्जा स्तर होता है, मुख्य ऊर्जा स्तर, इसको बोलते हैं उप मुख्य ऊर्जा स्तर। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को उनके ऑर्बिटलों में भरा जाता है। S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। जैसे ही S के इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं वो P में पहुंच जाता है, P पूरा हो जाता है D में पहुंच जाता है, D पूरा हो जाता है फिर F में पहुंच जाता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए चले जाते हैं। आइए अब डिस्कस करते हैं कि ऑफ-वाउ का सिद्धांत कैसे बनाएंगे। हमें कुछ नहीं करना। देखिए, इस तरह से आप पहले लाइन में आप कितने 7 गोले बनाएंगे, 7 बना लीजिए, चाहे 8 बना लीजिए, दोनों से बन जाएगा। इस तरह से, ठीक। उसके बाद में फिर यहां से स्टार्ट करेंगे सेकंड वाले से। ठीक, ये हो गया 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। फिर इससे स्टार्ट करेंगे 2p, 3p, 4p, 5p और 6p। उसके बाद एक फिर छोड़ देंगे, फिर 4 बनाएंगे। ये होगा 3d,
ये होगा 4d, ये हो जाएगा हमारा 5d और ये हमारा हो जाएगा 6d। इसके बाद फिर एक छोड़ देंगे, ये 4f और ये 5f। इस तरह से हम इनके गोलों को आपस में अरेंजमेंट कर लेंगे। पहली लाइन में कितने गोले बनाने हैं आपको? 7, कहीं कहीं पे 8 भी होते हैं, ठीक है, 8s तक ले जाते हैं, तो 7 और 8 में से कोई सी बना देंगे। P के लिए 1 2 3 4 5, इनके 8 या 7 गोले बनाने हैं, इसके लिए 5। ध्यान रखना है ये जो क्रम है ये घटता हुआ जाए ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से डाउन पोजीशन में। और D के लिए 4 और F के लिए 2, 5 4 2, ठीक है। नीचे ध्यान रखना है, नीचे जो है ये डाउन नहीं होता है, नीचे इसको ध्यान रखना है। D और P में दोनों में बराबर होते हैं, फिर बाद में एक एक कम करके चले जाते हैं। अब देखिए क्या करना है, अब आप एरो खींचिए, इस तरह से लगाइए। सबसे पहले 1s में लगाइए, फिर आप 2s में लगाइए, इस तरह से। फिर ध्यान रखना कि इनका जो क्रम है वो घटता हुआ आए ऊपर से नीचे की तरफ, वो नीचे से ऊपर की तरफ। 2p फिर 3p, ऐसे ही 3p, ये हो जाएगा 4s, फिर 3d, 4s, 4p और 5s। अब आ जाइए 4s, 5p और 6x। फिर आ जाइए 4f, 5p, 5d, 6p और 7p, फिर 5, ठीक है, इस तरह से। तो इसको फिर क्या, ये एरो लगाइए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर कर रहा है और इसके ठीक पीछे पीछे जा रहा है। ऐसे लगाइए, ऐसा लगाइए, ऐसे इसमें ये एरो पीछे की तरफ ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर इस तरह से, फिर इसके पीछे जाएगा, फिर बैक आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा, फिर इस तरह से आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, और ये यहाँ से फिर इसके बीचों बीच जाएगा और फिर पीछे से निकल के आएगा। इस तरह से इनके एरो को लगाना है। अब देखिए इसका एक हमें सिस्टमिक क्रम मिल गया, जो ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले देखिए किस में आ रहा है इलेक्ट्रॉन, 1s में, उसके बाद किस में जा रहा है, पीछे से 2s में, 2s के बाद में किस में जा रहा है, 2p में, 2p के बाद जा रहा है 3s में, 3s के बाद किस में जा रहा है, 3p में, 3p के बाद जा रहा है 4s में, 4s के बाद जा रहा है 3d में, 3d के बाद जा रहा है 3d के बाद 4p और 4p के बाद जा रहा है 5s में। इस तरह से हम इसको बढ़ते हुए क्रम में पूरी सीरीज को अरेंज कर लेंगे। तो यही ऊर्जा का एक बढ़ता हुआ क्रम मिल गया था जिसे वैज्ञानिक अफवाह ने बनाया था। अब इसका उपयोग कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में। जैसे हमारे पास क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक होता है, तो हम 17 तक इसको भरेंगे। देखिए एस में कितने रह सकते हैं, 2, फिर इसमें 2, इसमें 6, इसमें 2 और इसमें 6, क्योंकि ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो हम पी तक जाएंगे। 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 कितने हो गए, 18। तो 12 6 18, लेकिन हमें कितना बनना है, 17। तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p में एक इलेक्ट्रॉन को क्या कम कर देंगे, कम कर देंगे। 2 2 4 4 6 10 2 12 5 कितना हो गया, 17 बन के हमारा तैयार हो गया। ये हमारा बन गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसके आधार पे, अफवाह के सिद्धांत के आधार पर। अब ऐसे ही दूसरा देख लीजिए कोई और, एक इससे ऑक्सीजन का बना लीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है, और 8, तो 1s2 2s2 और 2p6, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक 8 हो गया। इस तरह से हम अफवाह के सिद्धांत का उपयोग करेंगे किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये हमारा जो टॉपिक है वो समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।